जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। आप देखिए, ऐसा है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हम नेबर्स हैं, डेवलपमेंटल टाइज हमारी काफी है आपके साथ। देखिए, इसके अंदर एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, और ये तो चीज जयशंकर जी के दिमाग के अंदर होगी भी, कि साहब आप हमारी वजह से डेवलप हो रहे हो, हम आपकी वजह से डेवलप नहीं हो रहे। टुमारो इफ यू रिमूव दीज मॉल्डिवियंस एंड थ्रो देम समवेयर एल्स, भारत की टोटल जियोपॉलिटिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चाइनीज वहां पर आ गया, हमने दो चार बेस और बना दिए, चाइनीज वहां पहुंचेगा ही नहीं। तो देखिए, ऐसा है, देयर आर लोड्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। उसके बाद भैया उनको याद दिलाया कि भाई आपके हिस्ट्री में भारत ने क्या क्या करा है, आपको पानी भेजा है। आपका 1988 कू में जब आप एकदम छुपे रुस्तम की तरह, छुपे चूहे की तरह बैठे हुए थे, तब भी हम आके हमने आपको बचाया था। और 16 घंटे में हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस ने आपका पूरा आइलैंड चेन जो पूरा था सब साफ सफाया करके आपको ऑलमोस्ट वापस कर दिया था। आपको फर्स्ट एड यहाँ से जाती है, आपको खाना यहाँ से जाता है, आपके बच्चे यहाँ के पढ़ाई करते हैं, आपका सारा कुछ कनेक्टेड भारत के साथ है। तो ये चीज उनको बड़ी क्लियरली रिमाइंड कराई गई जयशंकर जी के लिए। और देखिए, ऐसा है, एक चीज हमको समझनी चाहिए, जो एक एक गुस्सा है हमारे अंदर, एक गुस्सा है। मेरे को तो, मैंने ओपनली बोला हुआ है, भाई मॉलडीव्स मेरे को 5 लाख रुपए ना दे मैं फिर भी ना जाऊं। बोले साहब मैं तुमको प्रेसिडेंट पैलेस में ठहरवाऊंगा, मैं बोला यार मुइजू के साथ रहना नहीं। ठीक है, नहीं नहीं जी, आप सबसे बेस्ट होटल में ले लो, हम आपके घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर से लेके जाएंगे। साहब मेरे को नहीं जाना मॉलडीव्स, दैट्स माई दिस थिंग, और आई एम अ वेरी हार्डकोर नेशनलिस्ट यार, नहीं जाना, पैसे भी दे दो मैं फिर भी ना जाऊं। देयर आर, सो द एंगर इज देयर विद इन द पीपल। आज आप और हमें एक गुस्सा है अगेंस्ट द मॉलडीव्स की, यार इन लोगों ने ऐसी बदतमीजी कैसे करी। वी नेवर सेड एनीथिंग टू देम, व्हाई आर दे बिहेविंग लाइक अस, लाइक दैट विद अस। तो एक वो गुस्सा है, और जो एक 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 गुस्सा है वो लोगों की तरफ से दिखाया जा रहा है कि साहब आप ये ठीक आपने करा नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट इट, तो हम आपकी कंट्री में नहीं आएंगे। एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, गवर्नमेंट तो बड़ा सॉफ्ट अप्रोच लिया है इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था यार लोग भी इतना ठोक रहे हैं इनको, अब हम भी ठोकेंगे तो ये तो टूट भी जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार ऐसा है, वेन यू, आप इतने बड़े देश हो, आप ग्लोबल साउथ से बात कर रहे हो, आप छोटे छोटे कंट्रीज से बात कर रहे हो, और आप छोटे छोटे कंट्रीज को बोलते हो कि साहब अगर कोई आपका फायदा उठाए, आप हमारे पास आओ, हम आपके लिए लड़ेंगे। ठीक है, हम आपकी आवाज उठाएंगे, हम आपके जो कंसर्न्स है वो मेन स्टेज में, ग्लोब के मेन स्टेज में ये बताएंगे हम लोग। नाउ when you suddenly hit out at Maldives, which is rather small in size, it doesn't look nice. ठीक है, तो अब देखिए भारत ऐसा है, अब बोलो यार चाइना को फर्क नहीं पड़ता ये वो, तभी यार चाइना चाइना है, भारत भारत है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। ठीक है, लोग भारत को ट्रस्ट करते हैं, चाइना को कोई एक ढिले का ट्रस्ट नहीं करता। चाइना को तो चाइनीज ट्रस्ट नहीं करते, चाइना को तो शी जिनपिंग खुद नहीं ट्रस्ट करता। तो आगे आगे क्या बोलूं मैं। ठीक है, सो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंगली जयशंकर जी ने रिमाइंड कराई कि साहब देखिए ऐसा है, वी अंडरस्टैंड आपके पॉलिटिकल चल रही है थोड़ी कसर, बट जरा अपनी हवा कम करो, बिकॉज वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू। तुमने बोला कि भाई म्यूचुअली है ये, सो डोंट डोंट थिंक कि भाई आप कुछ भी बोलो और हम चलते रहेंगे, दैट्स नॉट द केस। दे विल बी कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एक रियलिटी है जो हमको कभी समझ भूलनी नहीं चाहिए, तो मैं आप सबको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं इसके बारे में। मॉलडीव के बारे में वर्ल्ड बैंक ने 9 तारीख को, विच इज आज सुबह, एक रिपोर्ट निकाली है कि साहब मॉलडीव्स की ग्रोथ जो है सिर्फ 4.7% है 2024 में, विच इज मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट्स, टेलिंग अस कि भाई पोटेंशियल रिस्क ऑफ एक्सटर्नल एंड फिजिकल वनरेबिलिटीज, मतलब जेब में पैसे नहीं, हम चले बनने जेम्स बॉन्ड। ठीक है, हालत इनकी ये है। आईएमएफ ने भी यही चीज बोली, अभी वर्ल्ड बैंक ने भी बोल दी ये चीज, तो देर इन अ डीप डीप सिचुएशन। मॉल्डीवियंस और भारतीय लोगों के झगड़े भी हो गए वहां पर। ठीक है, झगड़े झगड़े हो गए, उसके बाद 2 बंदों की इंजरी भी होगी। अब ये वही है ना, जाते हो वहां पर,
बंदे जाते हैं वहां पर, अभी भी शौक है लोगों को, नहीं ये मॉलडीव ही जाना है अपा, बाकी तो छट जाओ, मॉलडीव ही जाना है। ऐसी क्या मॉलडीव में, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि साहब ऐसा क्या रखा है मॉलडीव के अंदर जो आपको कहीं और नहीं मिलता, ये जरा मेरे को आप बता दीजिए। उसके बाद दिस वाज अ टेरिबल इंसिडेंट मेरे हिसाब से, आई थिंक दिस इज द मोस्ट रेप्रिहेंसिबल थिंग दैट यू नो दैट हैपेंड इन दिस कंट्री। इजरायली टूरिस्ट को तंग किया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको हैरिस शैरिस काफी करा, उसको तंग करा, उसको कंट्री और जेनोसाइड ये वो टाए टू टू टना करके कर कुरा के उसको बेसिकली वहां से भगा दिया। दिस इज टेरिबल, ठीक है, एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल फॉर अ मॉडर्न नेशन टू डू। या तो आप बोलो कि साहब मैं आपको मैं वीजा ही नहीं दूंगा, एक तो आपने उसको वीजा दिया, जब वो आती है वहां पर तो उसको साथ तंग करते हो, विच इज नॉट द राइट थिंग टू डू। एंड यहां पर मैं एक ही सवाल पूछूंगा मॉल्डिवियन से कि साहब आप हमास के देश हो कि आईसिस के देश हो कि क्या हो, जरा मुझे बता दीजिए, क्योंकि दोनों ही साइंस आपके आपके रेडिकलाइजेशन की तरफ जाते हैं, और ऐसे काम सिर्फ आईसिस और हमास ही करते हैं, बाकी तो कोई करता नहीं है ऐसे काम। तो जरा मॉल्डिवियंस को ही पूछ बता देते हैं यार है क्या ये। अब देखो यार, छोटा पाकिस्तान है, छोटा पाकिस्तान है तो क्या होगा, आर्मी आर्मी शार्मी छोड़ दो, सबसे बड़ी चीज होती है करप्शन, जो आर्मी भी करती है और सिविलियन भी करते हैं। तो ये धीरा धी वाई राऊ धाई धाई वारू व्हाटएवर दिस न्यूज़पेपर इज, इसने बोला कि साहब एक एसेट मैनेजमेंट कोऑपरेशन है जिसमें $36 मिलियन का प्रोजेक्ट था, जो एक जाने वाला था अनअनाउंस, जिसको अलॉट किया अटॉल वर्क्स को, पेपर कंपनी, ठीक है, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन February ऑफ दिस ईयर। 3-4 महीने पुरानी कंपनी को एक $36 मिलियन का प्रोजेक्ट मिल जाता है, और इसके अंदर दो बंदे हैं, ठीक है, जिनका नाम आपने यहां पर लिखा हुआ है, और कहते हैं भाई इसके अंदर किकबैक्स हुए हैं। अब देखिए किकबैक्स की तो ऐसी हालत है कि टर्की टर्की से जाके मुइज़ू ने ड्रोन लिए, उसके अंदर भी किकबैक थे। तो किकबैक किकबैक, छोटा पाकिस्तान है तो ठीक है, मांगने बिकने की उसके हद है। अब मुइज़ू की चाइना डील जो हुई थी, मैंने एक बार पहले कवर करा था ये, मैंने उस टाइम पे बोला था भाई आई कांट कंफर्म दिस, टुडे आई एम रेडी टू अनाउंस टू यू आई कैन कंफर्म दिस। दिस इज अ रिपोर्ट दैट वाज जनरेटेड बाय द मॉल्डिवियन इंटेलिजेंस ओनली, कि साहब ये मुइज़ू कर क्या रहा है, ठीक है, अपने ही प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट निकाली, जहां उन्होंने बोला कि भाई माय अपॉलॉजीज, जहां उन्होंने बोला कि जी मॉल्डीव के मुइज़ू की जेब के अंदर $100 मिलियन शी जिनपिंग ने रख दिए कि बेटा अब मैं तेरे को जो बोलूंगा, ये $100 मिलियन तेरी औकात है, मैंने तेरी जेब में डाल दिए, अब मैं देखो जो बोलूंगा वो करूंगा। अब देखिए इसके अंदर, ठीक है, हालत इतनी खराब है कि भाई फिशरीज जो मॉल्डीव का इतना बड़ा इंडस्ट्री है वो भी चाइना को दे दिया। उसके बाद बोलते हैं जी फैक्ट्रीज प्रोजेक्ट ये वो सब कुछ वहां पर है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया, मतलब चाइनीज के गुड्स पूरी तरह से मॉल्डीव में भर जाएंगे, इतना दिलेगा तो देश से क्या बचेगा उसका, मेरे को पता नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो जो डेलीगेशन गई थी चीना में, डेलीगेशन गई थी, उसको काफी आ, 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 क्या बोलूं मैं, अभी इसको थोड़ा सा पोलाइटली और पॉलिटिकली करेक्टली मैं बोलना चाहूंगा कि जो हरकतें कराई गई इफे में, ठीक है, और वो भी लोकल लड़कियों के साथ हरकतें करी उन्होंने वहां पर, और ये चीज कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को पता ही है टू अ पॉइंट। ये जीता कैसे, अब आप सब बोल रहे होगे आदि यार आप तो बोल रहे थे कुछ आएगा नहीं कुछ आएगा नहीं, उस टाइम मैंने बोला था जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि चाइनीज एम्बेसडर ने एमडीपी के जितने भी लॉ मेकर्स थे उनकी जेबों में पैसे डाले, उनको बोला कि साहब ऐसा है आप मुइज़ू के साथ रहो, ठीक है ना। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चाइनीज इतना हद तक गिर गया कि उसको एक एक पॉलिटिशियन को पैसे पूसे देने पड़े, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं यार थोड़े से, फाइनली मैं आपके सामने थोड़े थॉट्स रखना चाहूंगा कि देखिए मुइज़ू एक चीज सिग्नल कर रहा है विच इज रिटर्न टू नॉर्मलसी। वो एक चीज आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि सर देखो ऐसा है, जो मैंने उस टाइम पे बोला था वो सिर्फ इलेक्शन के लिए था, वो रियलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऑल दैट स्टफ। वो एक सिग्नल कर रहा है रिटर्न टू नॉर्मलसी। एंड देखिए जो वो एक चीज बोलता है कि साहब हम तो, हमको बैलेंस करना है, हम ऐसे बीच में इसमें पढ़ नहीं सकते, और हमारी सॉवरेनिटी टॉप में है। देखो साहब इनको एक चीज समझनी चाहिए, अगर भारत को इनकी सॉवरेनिटी को कुछ करना होता ना, ठीक है, 100-150 आइलैंड है इनके, आई डोंट थिंक वुड हैव टेकन मच टाइम। एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के अंदर एक पलटन जाके आराम से उसको खत्म करके वापस आ जाती है, एंड दे वुड हैव टेकन ओवर दैट आइलैंड।
अगर भारत को ऐसा करना होता, दैट वी कुड हैव वेरी इजीली डन थ्रू हिस्ट्री, हमने आज तक नहीं करा। तो इनको जरा थोड़ा सा अकल आनी चाहिए कि साहब डोंट डू दिस, डोंट पुश अ कंट्री टू द कॉर्नर जहां पर आपको जिस दिन थप्पड़ पड़े आप उसके बाद लोटपोट होना शुरू हो, अगले 3 साल तक लोटीपोट हो जा रहे हो। Right, so you don't do that. You don't piss off a country in a way where they literally have to come and slap you across your face. And that's exactly what Bharat is doing. आप उनके जयशंकर जी के स्टेटमेंट पढ़िए, that was fiery hot. राइट, और मुइजू के हिसाब से क्या क्या कर रहा है वो? मुइजू बोलता है यार ये दो ग्रेट पावर्स हैं, चाइना और भारत, ये आपस में लड़ेंगे, मैं बीच का ना बंदर बन के जो निकालना है मैं निकाल लेता हूँ। चाइना को बोलता हूँ अजी पता है भारत ये कर रहा है, भारत बोलता है अजी पता है चाइना ये कर रहा है। जो पाकिस्तान करने की कोशिश करता है ना, जो मेन पाकिस्तान है, छोटा पाकिस्तान, वैसे भी वो ही करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड मैं दोबारा पूछूंगा भाई, 43,000 43,638 जो टूरिस्ट गए हैं यार, फ्री कंट्री है, आप मालदीव 4 बार ही जाइए दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बट थोड़ा सोचिए यार, थोड़ा सोचिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सोचिए। एंड मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलूंगा कि साहब ऐसा है, डोंट टेक इट टू फार, जस्ट थिंक वेरी सिंपली, इट्स योर कंट्री ही इज अब्यूजिंग। ठीक है, इंडिया आउट, आज वही इंडिया आउट बांग्लादेश में टू 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 करना शुरू हो गया। ऑल्दो उसको तो काफी हद तक हमने एक्सपोज किया था, पिनाकी भट्टाचार्य जो बैठा हुआ है जमातियों के साथ बाहर से ये सब कर रहा है। बट मेरे को ये बताइए भाई, जो 43,638 पीपल वेंट देयर, ये किसके लिए गए थे? मुइजू के से आईएसआईएस ट्रेनिंग लेने के लिए कि किसके लिए गए थे भाई? देयर इज नथिंग एल्स टू डू। तो मैं सोच के परेशान हो गया भाई, मालदीव में ऐसा क्या है कि जो दूसरे देशों के अंदर नहीं है, फिर भी ये 43-44,000 लोगों को वहां जाने का बड़ा शौक है। और ये जनवरी टू अप्रैल है साहब, अगर आप 4 महीने का एवरेज ले लीजिए तो 12,000 लोग पर महीना मालदीव जा रहे हैं अभी भी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा साहब, द गेम इज ऑन। ठीक है, एंड द गेम इज नॉट विद मुइजू फ्रॉम मालदीव, द गेम इज विद चाइना। गेम ऑन है, आप इधर पे कुछ कर रहे हो, हम फिलीपींस के साथ कुछ कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, फिलीपींस और एक बड़ी मोटी एक्सरसाइज हो रही है विद द वेस्ट, विच इज नोन एज रिम्पैक। 26 कंट्रीज पार्ट ले रही हैं उसके अंदर, जिसका प्राइमरी फोकस इज कंटेनिंग चाइनाज अग्रेसिव बिहेवियर इन द साउथ चाइना सी। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।